जब वर्ल्ड की नंबर 1 जैसी कंपनी को गवर्नमेंट ने बैन कर दिया और उसके प्रॉपर्टी को अटैच कर लिया, तो फिर बाकी कंपनियों का क्या भविष्य देखें? बहुत 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 महत्वपूर्ण प्रश्न है। वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी का नाम नहीं ले रहा हूं, आप समझते हैं कौन सी कंपनी। रिसेंटली उस कंपनी के प्रॉपर्टीज को अटैच किया गया और वो वर्ल्ड के नंबर 1 कंपनी है, वर्ल्ड का नंबर 1 उसका एजुकेशन सिस्टम है। मैंने उस कंपनी में 20 साल से ज्यादा से मैं उसमें जुड़ा रहा हूं, तो मैं उस कंपनी के प्रति बहुत ज्यादा लॉयल हूं। उस कंपनी के प्रति मैं बहुत ज्यादा स्नेह है, मेरा प्यार है। मैं उस कंपनी को पसंद करता हूं और उस कंपनी के एजुकेशन सिस्टम को मैं सलाम करता हूं। मैं अपनी जिंदगी में बहुत एहसानमंद हूं उस डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का, उसके एजुकेशन सिस्टम का, जिसने मुझे एक अच्छा इंसान बनाया और जिसकी वजह से मैं आज बहुत सारे लोगों की लाइफ में इम्पैक्ट डाल पा रहा हूँ। तो ये कंपनी बहुत महत्वपूर्ण है। जिस डायरेक्ट सेलिंग कंपनी की प्रॉपर्टियां अटैच हुई, जिस डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के ऊपर भारत सरकार ने कार्रवाई की, ईडी ने कार्रवाई की, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कार्रवाई की, वो कार्रवाई क्यों की और वो कार्रवाई से वो कंपनी जो वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी है वो बंद नहीं हुई, वो कंपनी तो और बेहतर तरीके से चल रही है। ये गलत फहमी है कि वो कंपनी जो वर्ल्ड की नंबर 1 थी, जिसके पर रिसेंटली कुछ महीने पहले ईडी ने अपनी कार्रवाई की है, वो कंपनी बंद नहीं हुई, बहुत 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 पावरफुल तरीके से चल रही है। कुछ लोगों को ये बात जानकर हैरानी होगी कि जिस कंपनी पे ईडी ने कार्रवाई की थी, जिस दिन उस पर कार्रवाई की, अगर वो देखा जाए तो 18 अप्रैल को थी। 18 अप्रैल को उस पर कार्रवाई की, तो जिस दिन उस पर कार्रवाई की उस दिन के बाद से ही 24 घंटे के अंदर उस कंपनी ने पूरी दुनिया में जो उसके पदाधिकारी थे उनसे मिलकर भारत में अपनी कंपनी को कैसे बचाया जाए, इस कंपनी से कैसे लोग, हजारों लाखों लोग जो जुड़े हैं उनके भविष्य को कैसे बेहतर किया जाए, उस पे मंत्रणा शुरू कर दी। जो उनके टॉप अथॉरिटी थे, उन्होंने 24 आवर्स के अंदर उन्होंने नतीजा निकाला कि अब जो कंपनी की सेल बहुत तेजी से गिरने वाली है। क्योंकि कंपनियां जो होती है ना, कंपनियां जो भी बेस्ट कंपनियां वर्ल्ड की, उनकी खूबी होती है कि वो सरकार की नियमों का पालन करती है। उनकी खूबी होती है, उनके प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे होते हैं, चाहे वो इंडिया की बेस्ट हो चाहे वर्ल्ड की बेस्ट हो, प्रोडक्ट बहुत अच्छे होते हैं, नियम कानून से चलती हैं, बेहतरीन कंपनियां होती है। लेकिन कंपनी कोई भी हो, अगर मीडिया में आ जाता है कि उसको सरकार ने छापा मारा, उस पर कार्रवाई की, तो उनकी जो सालों साल की गुडविल है एक दिन में गिरने लगती है। जब नाम खराब होता है तो नुकसान बहुत होता है और इस गुडविल को बनाने में बहुत समय लगता है। लेकिन वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी की खासियत देखिए, उसे पता था कि गुडविल गिरेगी तो बहुत सारे लोगों का बिजनेस गिरेगा, बहुत सारे जो लाखों लोग पूरे भारत में जुड़े हमारे साथ, उनकी क्रेडिबिलिटी में फर्क आ जाएगा और ये क्रेडिबिलिटी बनाने में बहुत समय लगेगा। उस कंपनी ने 24 घंटे के अंदर ऐसी कार्रवाई की कि उस दिन से उसकी सेल बढ़ने लगी। आप सोचिए, जिस कंपनी के सारे अकाउंट्स बंद कर दिए गए, सीज कर दिए गए, अब वहां पर जो पे आउट बांटने का टाइम था तो कंपनी पे आउट नहीं बांट सकती थी क्योंकि उसके पास पैसा सीज हो चुका था। उस कंपनी के सारे अकाउंट सीज हो चुके थे और उसकी जांच की जा रही थी। ऐसी कंपनी ने कितना अच्छा दिमाग लगाया, ऐसी कंपनी ने कितनी सूझबूझ से काम किया कि उसी दिन जो प्लेटफॉर्म ऑफ लीडर्स होते हैं उनके लिए वो हमेशा कम्युनिकेशन जारी करते हैं, वो रेगुलर कम्युनिकेशन के ईमेल्स पे आते रहते हैं। उसमें उन्होंने लिखा कि अब जो है, चूंकि हमारे पर सरकार ने कार्रवाई की है, सरकार जांच कर रही है हमारी, और हम चूंकि 60 सालों से पूरी दुनिया में काम कर रहे हैं और हम एक लीगल एथिकल कंपनी है, तो आप निश्चिंत रहिए, ये सब ठीक हो जाएगा। लेकिन हम आपको पैसा बांटना चाहते हैं तो पैसा बांट नहीं पाएंगे क्योंकि हमारे 300-400 करोड़ सीज हो चुके हैं। तो हम ऐसा करेंगे कि जो भी प्रोडक्ट आपको चाहिए, आपको अगर पैसा कमाना है, पैसा चाहिए, तो हमारे प्रोडक्ट्स जो हैं, जितने भी आपकी इनकम है, मान लीजिए किसी की 50,000 की इनकम है, तो हम उसको 1 लाख रुपए के प्रोडक्ट जो है लेने की परमिशन देते हैं। अगर आपको 50,000 चाहिए तो हम 1 लाख के प्रोडक्ट लेने की परमिशन देते हैं। आप 1 लाख के प्रोडक्ट लेकर रिटेल करिए और पैसा कमा लीजिए। अगर आपको 10,000 हमसे लेना था तो हम 20,000 के प्रोडक्ट की आपको क्रेडिट देते हैं और 3 महीने तक देते हैं। उनको पता था इस कार्रवाई में टाइम लग सकता है, तो 3-4 महीने आगे का उन्होंने रास्ता निकाला और अपने लोगों को निर्देशन दिया कि आप अपने गुडविल को, अपने पैसे को ले सकते हैं, इस तरह से आप ज्यादा रीसेल कर सकते हैं, हम आपको क्रेडिट देते हैं, हम आपको जितना पैसा लेना उससे ज्यादा का माल देते हैं। आप सोचिए, ये भारत देश है, जब हमारे को 10,000 चाहिए और 20,000 का माल मिलना हो तो हम छोड़ देंगे? हम तो बहुत ही इंटेलिजेंट कॉम है और इंडिया तो टॉप पे है वर्ल्ड में, तभी तो दुनिया के सारे जितनी भी वर्ल्ड की बेस्ट कंपनियां देखते हैं उसमें भारतीय लोग काम करते हैं। हमें बड़ा गर्व है अपने देश के ऊपर। तो हमारे लोगों ने उसका पूरा फायदा लिया और उस कंपनी का टर्नओवर, जब तक ईडी की कार्रवाई चलती रही, देश के जो है सरकार उसकी जांच करती रही, इस कंपनी का टर्नओवर बढ़ता रहा। आज वो कंपनी उस दिन से आज तक कभी बंद नहीं हुई, अपना काम कर रही है। तो ये सोचना कि वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी पे बैन लग गया या बंद हो गई, ये गलत इन्फॉर्मेशन है। वो कंपनी वैसे ही चल रही है और सरकार जब जांच कर रही है, रिजल्ट आ रहे हैं, उनको काफी सारी जो है छूट दे दी गई, उनका पैसा रिलीज कर दिया गया है, अब वो पैसा बांट रहे हैं।
कोई भी और कंपनी होती शायद तो उसको इतना अनुभव नहीं था कि इस तरह की कार्रवाई होती तो ऐसा कर पाते, अपनी गुडविल बचा पाते। जब भी दो लोगों के बीच में विवाद होता है तो पब्लिक ये नहीं सोचती कि ए सही है कि बी सही है। अगर ए और बी का झगड़ा होगा तो पब्लिक ये जानना भी नहीं चाहती कि ए सही है कि बी सही है। जहां भी कंट्रोवर्सी होती है वहां से पब्लिक भागना चाहती है। ये एक नेचर है पब्लिक का, स्वभाव है पब्लिक का। जहां भी कंट्रोवर्सी होगी, विवाद होगा, लोग उससे बचना चाहते हैं, वहां से भागना चाहते हैं। कोई जानना नहीं चाहते कि ए सही था या बी सही था, क्योंकि ए अपने आप को सही कहता है, बी अपने आप को सही कहता है, दोनों में निर्णय नहीं हो पाता कि कौन सही है कौन गलत है, तो पब्लिक दोनों को फॉलो नहीं करती, वहां से भाग जाती, प्लान कर देती। ऐसे में कंपनियों की 50-60 साल की गुडविल जो है खराब हो जाती है। इतना इंटेलिजेंट डिसीजन लेना, इतनी त्वरित कार्रवाई करना, अपनी इज्जत बताना, मैं सैल्यूट करता हूं दुनिया की नंबर 1 कंपनी को, उसके सिस्टम को, जिसने डायरेक्ट सेलिंग जो इंडस्ट्री है उसकी इज्जत को बचाया, लोगों का विश्वास बना के रखा। मैं प्राउड फील करता हूं।